व्हाट्सअप पब्लिक ऋषभ इस साइड। तो ये मेरा पहला व्लॉग है, तो सभी को मेरा जय भीम। तो जय भीम इसलिए कि मेरी जो शुरुआत है ज़िंदगी की, तो उनके वजह से ही हुई है, तो उनको पहले प्रणाम। तो वीडियो इसलिए बना रहा हूँ मैं कि मैंने बहुत सारी स्टोरियों में, बहुत सी चीज़ों में मैंने मेंशन किया था कि एक सपना है वो पूरा करूँगा। जब मेरा एक दोस्त था एंडी करके, उसको ज़िंदगी का पहला शाउट आउट दे रहा हूँ किसी को, एंडी बिग शाउट आउट टू यू। तो उसके लिए मैंने डाला था कि सपना पूरा करूंगा। तो बेसिकली मैं कोई सस्पेंस वस्पेंस नहीं रखने वाला हूँ, तो मैं सीधे सीधे बोलने वाला हूँ कि ड्रीम क्या था। तो ड्रीम था कुछ तो बड़ा, लेकिन पहला ड्रीम था आईफोन लेना। तो मैंने आईफोन लिया है उसके लिए। मेरे से ज़्यादा मेरा तो सपना था ही आईफोन लेने का, लेकिन मुझसे ज़्यादा किसी का अगर सपना होगा आईफोन लेने का तो उसका था। तो मैं एंडी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि वो अभी हमारे बीच में नहीं रहा। तो रेस्ट इन पीस एंडी। तो बस यही कुछ सपना था, यही कुछ बोलना था। और मुझे लगता है कि ये सही टाइम तो नहीं है ब्लॉग करने का, लेकिन किसी चीज़ का सही वक्त नहीं होता। जब आप करो वही सब सही वक्त होता है, ऐसा मुझे लगता है। और मैं फिलॉसफी बहुत झाड़ रहा हूँ। और मैं वैसे तो मेरी मदर टंग मराठी है, लेकिन मैं वीडियो हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे कुछ कुछ मतलब बहुत से दोस्त हिंदी बोलते हैं और उनको मराठी समझ में नहीं आती। ऐसा फिलहाल होता है कि जिनको मराठी आती है उनको हिंदी आती ही है, लेकिन जिनको हिंदी आती है ऐसा कंपलसरी नहीं है कि उनको मराठी आएगी। तो इसलिए मैं उनके लिए भी वीडियो बना रहा हूँ और आप सभी के लिए भी वीडियो बना रहा हूँ। तो बस ऐसा ही कुछ मेरा प्लान था। और अभी मैं आया हूँ खेत में पानी देने के लिए। शेतकरी शेतकरी, तो पानी देने का आया हूँ। और ऐसा कंफ्यूजन दिल में मत रखना कि ये मेरा खेत है। नो ब्रो, ये सिर्फ मतलब आप बोलो मजदूरी भी बोल सकते हो। पानी देने के लिए आया हूँ। और मैं अगली वीडियो में बताऊंगा ये पानी देने का क्या सीन होता है। तो बस बोलूँ कुछ, मुझे कैमरा के साथ बात करने की इतनी आदत तो है ही नहीं, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ मेरा लेवल बेस्ट कि आपको समझ में आए मैं क्या बोल रहा हूँ और कुछ नहीं। लेकिन बेसिकली वीडियो इतने के लिए ही था कि एक मिनट, कोई ना कोई आ गया है तो मैं बाद में करूँगा व्लॉग। एक मिनट, गाँव का कोई आ गया तो मैंने व्लॉग बंद कर दिया था। तो बेसिकली एंडी के बारे में बोलूँ तो मेरा अजीज दोस्त था। वो जो लास्ट के 2 साल थे, हमने 11th और 12th साथ में की थी। तो मैंने जितना टाइम मेरे खुद के फैमिली के साथ स्पेंड नहीं किया था, उससे कई ज़्यादा उसके साथ स्पेंड किया था। मतलब हम दोस्त कैसे थे पता है, मैं हर रोज़ उसके घर पे पड़ा रहता था, क्योंकि उसके घर पे कोई नहीं था, उसके घर के फैमिली वाले सब बाहर काम करने गए थे। तो हम साथ में बैठते थे ना, बात नहीं करते थे एक दूसरे से। एक दूसरे के बाजू में ऐसे लेटे हुए पड़े हुए बैठे हुए थे, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते थे। लेकिन दिल को ऐसा सुकून था कि हम एक दूसरे के बाजू बाजू बैठे हैं। और वो उसके फ़ोन में, मैं मेरे फ़ोन में कभी पबजी खेले, कुछ कहीं को और मतलब ये हो रहा है। लेकिन ऐसे ही थे कि बहुत सुकून मिलता था एक दूसरे के बाजू में बैठे हुए। तो ऐसे ही हमारी कुछ बॉन्डिंग थी। अभी मैं अगर मुझे कोई पूछे कि तू किसके लिए रोया है, जिंदगी में मैं किसी के लिए रोया नहीं हूँ आज तक। लेकिन मुझे अगर कोई पूछेगा तू किसके लिए रोया है, तो सबसे पहला चेहरा अगर सामने आता होगा तो वो एंडी का होगा। क्योंकि मैं, मुझे नहीं लगता किसी के लिए रोया हूँ अकेले में। तो वो एंडी के लिए है। और उस टाइम में मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मतलब जो मॉरल सपोर्ट या कोई बोलते हैं ना मेंटल सपोर्ट होता है, वो उसने मुझे उसका नाम गायत्री है। मतलब अभी मिला वो फिलहाल में उसको मैंने। लेकिन जो मुझे सपोर्ट मिला था उसके ही मिला था, लेकिन अभी वो याद भी नहीं करती। अगर तू ब्लॉग देख रही है तो बस ऐसा ही कुछ हमारा बॉन्डिंग था। एंडी के लिए बोलना बहुत कुछ है, लेकिन अभी पहला ब्लॉग है तो कुछ सूझ ही नहीं रहा है कि क्या बोलूँ उसके लिए। बंदा बहुत सही था और मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। यह दोस्त था, अभी भी, अभी 3-4 साल हो गए इसलिए तो नहीं, लेकिन मैं बहुत रोया हूँ उसके लिए ब्रो। लड़की के लिए, घर वालों के लिए रोया, लेकिन उसके लिए रोया हूँ बहुत सारा। क्योंकि मेरे घर वाले भी अभी भी बोलते हैं, हमको अभी भी नहीं लगता कि वो गया है हमारे बीच में से। तो ऐसा कुछ सीन है। और मुझे पता है नॉइस वॉइस आ रही होगी, लेकिन मैं खेत में आया हूँ इसलिए तो बोल पा रहा हूँ इतनी बातें। तो और भी कुछ सूझेगा तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन इतना ही बोलूंगा, मेरे गांव के कुछ बंदे हैं, इतने फेक बनते हैं साले। क्योंकि जब एंडी गया था ना, मतलब एंडी जाने से पहले कोई उससे बात नहीं करता था एंडी से। एंडी अकेला बैठता था, मेरे को बोलता था यार मेरे गांव के बंदे नहीं बोलते मेरे साथ, ये वो। मैं अकेला ही बैठता था उसके साथ। तो अभी जैसे एंडी गया, मतलब उसकी डेथ हुई, तो क्या बंदे स्टेटस डाल रहे ब्रो कि मिस यू भाई, तेरी बहुत याद आ रही है। जब वो जिंदा था कोई नहीं बोलता था उसके साथ। अभी वो इसलिए क्योंकि उसका बड़ा भाई है, उसके बड़े भाई को सिंपैथी देने के लिए कि देखो हम तेरे भाई के लिए ये कर रहे वो कर रहे, मतलब फेक बनते थे। मुझे ऐसे फेक बनने वाले बंदे ना जरा भी पसंद नहीं आते। मैं गांव में भी घूमता हूँ ना, अकेला घूमता हूँ।
अभी किसी किसी को अच्छा नहीं लगेगा कि ऐसा कैसा बोल रहा है, इसमें एटीट्यूड आ गया, ये वो एटीट्यूड की बात नहीं है ब्रो, जो है वो है। क्योंकि तुम जब जब वो जिंदा था तो कुछ नहीं बोला उसके, कोई नहीं बोला। और मरने के बाद मिस यू भाई, ये वो स्टेटस स्टोरी उसको भाई को कपावप मेंशन कर रहे। जान दो, फेक मत बनो ब्रो, जो है वो रियल रहो। क्योंकि अगर वो जिंदा था तब जाकर बोलते ना तुम, तो मुझे भी अच्छा लगता, उसको भी अच्छा लगता और होता। और लास्ट में मेरे को इतना ही बोलना है कि एंडी जहाँ कहीं भी हो, रेस्ट इन पीस ब्रो। मैं बाल में मैंने 70 बार हाथ डाले होंगे अब तक, क्योंकि आदत से मजबूर। तो और कुछ बोलना है तो मैं सोचूंगा और फिर से एक वीडियो शुरू करूंगा। तो तब के लिए स्टे ट्यून। 1 मिनट रुको, मैं कुछ ना कुछ याद करने की कोशिश करता हूँ, इंसिडेंट विंसिडेंट कुछ ना कुछ। तो मतलब एंडी के बारे में बोलूँ तो उसके घर वाले मतलब मेरे जैसे, उसकी मम्मी मेरी मम्मी, उसके पापा मेरे पापा, ऐसे मतलब हमारे बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। उसका भाई भी मुझे भाई की तरह ही मानता है अभी भी, क्योंकि मैं कभी भी दिखता हूँ ना सपोर्ट वोर्ट करता है। वो बोला तो कुछ भी कर, मैं तेरे पीछे हूँ, ऐसा भी बोलता है। लेकिन कैसा है दिखावा, मैंने आज तक उसके भाई को कभी एंडी के स्टोरी में मेंशन नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है, उसके भाई को भी पता है कि एंडी के करीब वो था, जब था तब कौन था। नहीं बैठा था उसके बाजू में, उसके घर वालों का फोन आता था, उसकी मम्मी यूं मुझे बोलती थी कि यार उसको थोड़ा समझा दो, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता, तेरे साथ रहेगा तो अच्छा रहेगा। मैं ये नहीं बोलता मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मैं तब था ना बहुत डिसेंट बंदा था। कुछ मतलब लेना देना थे मुझे एंडी में, और बस ऐसे ही रहते थे हम तीनों। बहुत सी यादें, मतलब हम दोनों को हर रोज कॉलेज जाते थे, हमारे पास उसके पास स्कूटी थी लेकिन कुछ दिन के लिए थी। तो उसके बाद हम हर रोज गांव के फाटा रहता है, मतलब 1 किलोमीटर दूर एक क्रूजर गाड़ियाँ लगती, ऐसा लिफ्ट मांगना पड़ता था, ब्रो रुको हमको आने दो, अंकल रुको, ऐसे ऐसे करके हमने कॉलेज किया है। और कभी भी कॉलेज भी नहीं जाते थे, ये वो चलता रहता था। और उसका तो, और वो बंदा इतना हैंडसम, उसका फोटो दिखाऊंगा आपको, इस ब्लॉग में आपको दिख रहा होगा इधर किधर। लेकिन वो इतना हैंडसम, उसको हम स्कूटी पे जब जाते थे ना, कपा कप मेंशन आ रहे, मतलब लड़कियां ऐसे चलती गाड़ी पे उसको प्रपोज करती, एंडी तो हमको पसंद है, एंडी ये वो। और मैं एकदम चोमू, अभी भी अभी तो अच्छे दिखता हूँ, लेकिन तब मैं बहुत छोटा सा ऐसा कुछ चोमू वोमू दिखता था। लेकिन उसको क्या ही ब्रो लड़कियां पसंद करती थी, बहुत ज्यादा। मतलब कॉलेज की 90% लड़कियां, उस 90% लड़कियों का क्रश था वो बंदा। इतना कूल दिखता था वो। मैं तो उसको मुंह पे भी बोलता था, भाई मैं तुझसे बहुत जलन, मतलब जेलस फील करता हूँ यार, इतनी लड़कियां कैसे ही आती। नहीं ब्रो तू भी अच्छे, मतलब वो मेरा मन रखने के लिए बोलता था फिर कि नहीं तू भी अच्छा दिखता है। लेकिन अंदर मुझे भी पता था कि मैं चोमू ही हूँ, चोमू नहीं रहूंगा, लेकिन चोमू हूँ अभी। तो ऐसा लगता था। लेकिन बहुत सी बंदियां उसको, वो उसने बहुत ट्राई किया इधर उधर मेरी सेटिंग कराने का, लेकिन हुई नहीं। कि तुम्हारे भाई की शक्ल ही ऐसी थी। अभी तो अच्छी दिखता हूँ, लेकिन तब मैं फोटो दिखाऊंगा मेरा कैसा दिखता था मैं, या ऐसा कुछ दिखता था मैं, इसलिए अभी देखो। लेकिन क्या ही प्रपोज आते, और बहुत हैंडसम बंदा। तुम बोलोगे कि ये जाना ही नहीं चाहिए था, और अब तुम उसका फोटो वीडियो देखोगे ना, तुम बोलोगे भी नहीं ये मरा होगा इतना। और मुझे बुरा इसलिए लगता है उसकी डेथ का, उसे ब्रो मरना नहीं था। बेसिकली बात, मरना तो किसी को नहीं होता है, लेकिन कोई कोई मांगता भी है, लेकिन उसको मरना नहीं था। उसकी ये भी नहीं थी, उसकी इच्छा ही थी कि मस्त आईफोन लूं, वीडियो वीडियो बनाओ, फेमस हो, लोग भी उसके फैन हो, सेल्फी निकाले ये वो। और मेरे मेरे 2-3 वीडियो आपको मेरे पिछले आईडी पे दिखेंगे, उसने मेरे को ऐसा कसम देकर कि भाई बना तो हम साथ में बढ़ेंगे ये वो, ऐसे करके मैंने वीडियो बना। अभी भी बढ़ाता हूँ ना, तो कोई कहीं ना कहीं मेरे लाइफ में उसका बहुत बड़ा हाथ है ये वीडियो वीडियो बनाने में। उसने मुझे सपोर्ट वपोर्ट किया था। तो मुझे बहुत कुछ बातें बोलनी है, लेकिन हड़बड़ाहट में बोल नहीं पा रहा हूँ, इधर आज बाजू में कोई नहीं है, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ ये बातें। तो ऐसा कुछ हमारा बॉन्ड था। तो उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया था इस सोशल मीडिया के बारे में। मतलब पता तो मुझे भी था, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मोटिवेट किसने किया होगा तो वो बंदा था। तो एंडी तू है, तो इतना बोल सकता हूँ तू है, इसलिए एक ऋषभ भी है। ऐसा तुझे बोलूंगा तो कुछ ये नहीं होगा, क्योंकि तूने बहुत कुछ बताया मुझे, समझाया ये वो। और उसके वो मुझे बताता ग्रूम कैसे रहना है, ग्रूम मतलब कि अच्छा कैसा रहना है, कि हेयर कट कैसा करना है, बियर्ड तो तब आती भी नहीं थी, लेकिन कैसा रहना है, ड्रेसिंग सेंस। उस जमाने मतलब 2018 की बात है, जब हम 11th में थे। तो क्या ही बंदा सही रहता था, शूज मतलब उसका जो पैंट है, एंकल लेंथ पैंट, ये वो बहुत ग्रूम रहता था वो बंदा। बहुत सही, मतलब बहुत अच्छी नॉलेज थी उसको, दिखने में बहुत अच्छा, गोरा चिट्टा। मतलब मैं जेलस करता था, लेकिन फ्रेंडली जेलस करता था उसको, उसके सामने करता था कि भाई यार तू इतना अच्छा दिखता है, मैं अच्छा नहीं दिखता, तेरे साथ घूमता हो तो कोई लड़की मुझे भाव भी नहीं देती। लेकिन उसकी वजह से ही मुझे बहुत लोग पहचान देते। और तू ये ना एंडी के साथ रहता है, ऐसा ऐसा था तब। अब तो मेरी खुद की मतलब ऋषभ बहुत बनने वाला अभी ब्रांड।
सॉरी, ब्रांड बोलना अच्छी बात नहीं लग रही थी, लेकिन बनूंगा ही एक ना एक दिन। तो ब्रो ऐसा ही कुछ था, मैं और भी वीडियो वीडियो बनाऊंगा। तो मुझे बहुत बंदे पूछ रहे थे कि, मुझे स्पेशली उसकी गर्लफ्रेंड ने पूछा था कि सपना क्या था। तो बेसिकली सपना आईफोन लेना था, और आईफोन लेने के बाद